पश्चिम एशिया में कम नहीं होता दिख रहा है तनाव। समुद्र में बढ़ती सैन्य तैनाती से भारी हलचल बढ़ गई है। यूएसएस त्रिपोली के साथ 3500 मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन से हो सकते हैं गंभीर परिणाम। तो ईरान पर कंट्रोल की चाहत रखने वाले ट्रंप अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। समुद्र में जारी हलचल से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका अब ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन वाले ऑप्शंस पर काम कर रहा है। अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में उतार सकता है और ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से, और कहा यह जा रहा है कि ईरान में बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की अमेरिका दरअसल तैयारी कर रहा है। अमेरिका अब निर्णायक जंग के मूड में है और बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की तरफ से किया जा सकता है। ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी में अमेरिका जुट चुका है और पश्चिमी एशिया में अब यह तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। समुद्र में बढ़ती सैन्य तैनाती से भारी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब समुद्र में यूएसएस त्रिपोली के साथ 3500 मरीन कमांडोज को अमेरिका ने तैनात किया है। ग्राउंड ऑपरेशन से अब इसके जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। और लगातार ये खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और जिस तरह से अब यूएसएस त्रिपोली को तैनात किया गया है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब अमेरिका कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने वाला है। तो ईरान पर कंट्रोल की चाहत रखने वाले ट्रंप अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है और ऐसे में अब जंग और शदीद और गंभीर हो सकती है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो, खाड़ी देश में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2500 मरीन कमांडो सवार हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, यूएसएस त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। यूएसएस त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सैन डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है
जबकि यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन यूएसएस त्रिपोली इनसे अलग एक एमपीबीएस असॉल्ट शिप है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समुद्र से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि यूएसएस त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट से नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में अमेरिका के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए। और इधर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रणजी मैच में जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक जीत की चर्चा की। पीएम मोदी ने कश्मीर के गेंदबाज आतिफ नबी और रणजी मैच में कश्मीर के गेंदबाज की उन्होंने तारीफ की। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर जज्बा है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के खेल का संदेश देते हुए गुलमर्ग विंटर गेम्स का भी जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर के क्रिकेट फैंस के लिए यह महीना जोश और उत्साह से भर देने वाला रहा है। जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटका के हुबली में एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले को जीतकर जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। सबसे खुशी की बात है कि करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस टीम ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। यह अभूतपूर्व सफलता खिलाड़ियों के कई वर्षों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। टीम के कप्तान पारस डोगरा ने अद्भुत कौशल दिखाया। अपने नेतृत्व से इस जीत में उन्होंने अहम योगदान दिया। आज देश में कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं। इस जीत से टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग बहुत रोमांचित हैं। क्रिकेट के मैदान में इस शानदार प्रदर्शन के बाद वहां के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। आने वाले समय में यह कई युवाओं को स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है। मुझे खुशी है कि अब यह बड़े खेल आयोजनों का हब भी बनता जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
और चलिए अब बात करेंगे फिटनेस की। जम्मू में आज मैराथन हुई और इस मैराथन में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, खेल मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों के साथ दौड़ लगाई। वहीं फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन समेत 4,500 लोग एकता का संदेश देते दौड़ लगाते नजर आए, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने मैराथन के विजेताओं को सर्टिफिकेट दिए। एलजी मनोज सिन्हा ने मैराथन के सफल आयोजन की बधाई भी दी। कल से हो रहा था। पिछले वर्ष जम्मू मैराथन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, सभी डिपार्टमेंट ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, पर्टिकुलर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस आयोजन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। मैं समझता हूं कि अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आए थे। एक सालाना इवेंट होने के बाद जम्मू टूरिज्म को भी जम्मू मैराथन से आने वाले दिनों में बड़ा लाभ होने। मैंने बताया आपको कि अनेक देशों के प्रतिनिधि आए, 4,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे। जम्मू के पहली ऐतिहासिक मैराथन में 4,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मेरे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं। सतीश शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस जम्मू मैराथन को? बेहतरीन, आपको बधाई। माता रानी की कृपा से जम्मू में हर वो चीज़ होगी जिसका तस्वुर और ख्वाब लोग पिछले 100 साल से लेते थे। और आई अश्योर यू कि आने वाले दिनों में बेहतरीन ऐसी इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो कॉमनवेल्थ खो खो का है, चाहे वो इंटरनेशनल और भी इवेंट्स हैं। वाटर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत स्कोप है और ऐसे ही हम रंजीत सागर में शुरू कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक फैसिलिटी अखनूर रियासी में, पीर पंचाल और चिनाब वैली में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आई एश्योर यू कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो बेस्ट स्पोर्ट्स होगी उसको प्रमोट करेंगे। एक तो रोजगार बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स कैपिटल हमने जम्मू कश्मीर को बनाना है, विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल हमने जम्मू कश्मीर को बनाना है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री हिमसेल्फ इज ए स्पोर्ट्स लवर। सबसे अच्छी डेस्टिनेशन जैसे हमने ट्राई किया पिछली बार डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग, वो सक्सेस था। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार पिछली बार ट्राई किया, बेहतरीन था। उसको जो पिछली बार फर्स्ट टाइम चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें पहली बार होने जा रही हैं, उसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए देयर आर सम अनटैप्ड लोकेशंस लाइक टूरिज्म लोकेशंस। स्पोर्ट्स ऐसी है, दंगल पहली बार हमने करवाया। बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले दिनों में देखेंगे। SO12 का किसी ने सोचा नहीं था, आज उनको नौकरियां मिली। उसी तरह NYCs का इशूज़ है, ये हमारे वॉलंटियर्स हैं। रहबरे खेल का, ये हमारे वो वॉलंटियर्स हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई है इस जम्मू कश्मीर में कमज़ोर करने के लिए दुश्मन मुल्क बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो नशे के खिलाफ एक बेड़ा उठाया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, और बहुत ज़रूरत है। हालांकि बरसात थी आज, लेकिन कोई मनोबल में कोई भी कमी नहीं थी और जगह काफी पार्टिसिपेंट जो देखो 4,000 और 5,000 के बीच नौजवान हैं, 700-800 आपके बाहर के स्टेट से हैं, 100 इंटरनेशनल एथलीट्स हैं। मिलिंद सोमन जी खुद यहाँ, गुल पनाग जी खुद आए ऑनरेबल CM साहब के साथ खड़े होकर। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को मुबारक दूंगा जो सुबह 4 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। और आप देख रहे हो कि ये और भी बेहतर हो सकता था अगर बारिश का थोड़ा सा कुछ 10% लोग शायद नहीं आए होंगे, लेकिन आई थिंक 4-5 हज़ार इज अ गुड नंबर। अगली बार और अच्छी होगी और रेगुलर इंटरवल्स के बाद ऐसे इवेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में। तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद ऐसे जो इवेंट्स हैं वो करवाए जाएंगे। मकसद साफ है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो जनता में पहुंचाना है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बहुत मजा आया आज, लोगों का उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और CM साहब भी दौड़े, अच्छा लगा। इट्स एन ऑनर टू बी हियर, थैंक यू वेरी वेरी मच। और मैं सोचता हूँ कि अगली बार आप सब लोग दौड़ेंगे, ये कैमरा वाला किसी और को दे दो, माइक किसी और को दे दो और खुद दौड़ो और अपने यूथ को इंस्पायर करो। और वहीं दिल्ली में भी फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई लोगों ने साइकिलिंग की। कार्यक्रम में 6 बार की विश्व चैंपियन, ओलंपिक पदक विजेता प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने इवेंट के लिए आभार जताया और बताया कि वो फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहती हैं। It's amazing organized. I really concerned about my fitness. मैं बहुत कंसर्न करती हूँ। बचपन का याद दिलाया स्पेशली। मैं बचपन जब मैं खेलना शुरू करती थी, मेरे पास छोटा सा एक साइकिल है, तो उसमें आना जाना
मेरा ट्रेनिंग स्कूल्स सब होती थी, मैंने इसमें करती थी, प्लस में बहुत ज्यादा फिट हुआ। ये बहुत जरूरी है। जंक फूड अगर ज्यादा खाया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। खासकर बच्चे जंक फूड खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं। स्पाइसी खाने से क्या किडनी पर बुरा असर पड़ता है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जंक फूड जिसे लोग बेहद ही चाव से खाते हैं, लेकिन जंक फूड का ज्यादा सेवन मोटापा, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को दावत देता है। ज्यादा नमक और स्पाइसी खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पिज्जा, बर्गर, चिप्स और स्पाइसी खाना जो बाहर आसानी से मिलता है, जानकर हैरानी होगी आपको कि इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चे बड़े सभी बीमारी की चपेट में इससे आ सकते हैं। हम खान-पान जो हमारी टिपिकल भारतीय खान-पान होता था, उससे हटके हम पाश्चात्य पद्धति का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। हम पानी नहीं पी पा रहे हैं और इतना भाग-दौड़ कर रहे हैं कि अक्सर ही हम अपना खाना खा नहीं पाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। इन सब कारणों के कारण किडनी की बीमारी, खासकर डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो वक्त था जब किडनी की बीमारी उम्र देखकर आती थी, लेकिन आज के समय में बच्चों की भी किडनी के रोगों से ग्रसित वो हो रहे हैं। ऐसे में इसके पीछे जंक फूड खाना भी एक वजह है। वहीं डॉक्टर एक्सरसाइज पर ध्यान देने के साथ साथ पानी पीने को जरूरी बताते हैं। हमारा जो टिपिकल भारतीय खाना है, जो हम खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, हम दाल खाते हैं, सब्जियां बहुत खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, ये सब हमारी किडनियों के लिए अच्छा है। तीसरा, पानी हमने बात कर ली है कि पानी हमें अच्छे से पीना चाहिए। चौथा, जंक फूड्स बहुत इंस्टेंट कैलोरीज देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है ना। इसके अलावा हमें अपने खाने में नमक, आजकल ये एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है। किडनी की उचित देखभाल के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बेहद जरूरी होता है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो।